हेलो फ्रेंड्स, जय जवान और जय किसान और जय हिंदुस्तान। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे लोसल के कैप्टन साहब जमील जी कुरैशी जी का सानिध्य मिला है, टाइम मिला है। आज बहुत बड़ा अवसर है, विजय दिवस है कारगिल का, और उस उपलक्ष्य में सर के मकान पर आशियाने पर सभी भाई पधारे हैं और सर का वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। कारगिल युद्ध में सर ने अभूतपूर्व योगदान दिया था और इस बात के साक्षी गवाह इनके मेडल है। वायुसेना में सर कैप्टन, क्या मैं सर सही बोल रहा हूँ? कैप्टन ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ओके सर, उससे रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है, और सोशल कार्यवाही में भी पूरा, सामाजिक कार्य में पूरा एक्टिव रहते हैं सर। तो सर थोड़ा सा कुछ अपनी सेवा के बारे में, जो मेडल्स तो हम तो समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेडल लगे हुए हैं, मुश्किल से मेडल मिलते हैं, और सर ने बहुत ज़्यादा मेडल अपने जीवन में लिए हैं। थोड़ा सा सर बता दे तो आने वाली पीढ़ी का हौसला अफजाई होगा। सबसे पहले महेंद्र जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कारगिल दिवस पे मन में देशभक्ति की भावना आई और आपने एक रिटायर्ड सैनिक को सम्मानित करने का आपका जो जज्बा है, उसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ ही आपने कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों को, मेरे परिवारजनों को, इनको जोड़ा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि आज हिंदुस्तान में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जी सर। 26 जुलाई 1999 को भारत ने जी पाकिस्तान पे कारगिल के अंदर पूर्ण विजय की घोषणा की थी। यस सर। कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए जी। साजिश के साथ घुसे थे। जी हमारी सेना ने उनका मुंह जोड़ जवाब देते हुए उनको खदेड़ा था। पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंचाई पर थे, हमारी सेना नीचे थी। बहुत तो मुश्किल उनसे टफ था। बहुत काम बहुत टफ था। जी पैदल सेना उस वक्त इतना कारगर नहीं थी। जी सर। लेकिन वायुसेना ने अपने विमानों का, अपने सैनिकों का, वायु योद्धाओं का इस्तेमाल करते हुए यस सर। जो सटीक आक्रमण पाकिस्तानी घुसपैठियों पर किया था, जी जी उसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा था वो जगह छोड़ने के लिए। जी सर। और बोफर्स तोप का भी उसमें सर बहुत अच्छा रोल था, बहुत शानदार उसके अंदर रोल था सभी सैनिकों का, थल सेना का, वायुसेना का और जल सेना का। जी जी जी। सैनिकों ने अपने जीवन की आहुतियां दी यस। और सर्वोत्तम बलिदान देके देश की गरिमा को उन्होंने बचाया। जी सर। इसके लिए हम बहुत, उस वक्त में जोधपुर में पोस्टिंग था। जी सर। और इस कारगिल ऑपरेशन में पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट हुआ करती है, जी वो उसके लिए हम वहाँ तैनात थे और हर तरह से भारतीय सेना का, थल सेना का, वायुसेना ने पूरा सपोर्ट किया था और हमने पाकिस्तानी घुसपैठियों पे विजय हासिल की थी। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ आपको जी सर। कि जो हमारी सेनाएं हैं, जी वो एक सर्वधर्म संभाव का बहुत ही जबरदस्त मंच है। यस सर। हमारी सेनाओं के अंदर कभी किसी को ये एहसास नहीं होता वो किस धर्म से हैं, जी किस जाति से हैं जी और किस प्रदेश से हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेना होती है और एक भाईचारा होता है। जी जी। मैं सभी देशवासियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जो सेना की थीम है भाईचारे की, यस। अगर उस थीम को अपने देश में अमली जामा पहना लिया जाए तो हमारा देश महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। Yes, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था होगी। यस सर। हम आपसे मनमुटाव को, आपसी झगड़ों को मिटा के देश हित में काम करेंगे, देश के संयोजन के लिए काम करेंगे जी और शिक्षा को एक सर्वोत्तम हथियार मानेंगे। जी सर। तो इंशाअल्लाह आने वाले समय में हमारे देश की प्रगति को, देश को सर्वशक्तिमान बनने से, महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस सर। कुछ सर अपने मेडल्स के बारे में थोड़ा सा युवा पीढ़ी प्रोत्साहित हो सके। तो मेडल सेना में एक उत्साह का एक वो होता है, जी सर। उत्साहवर्धन के लिए। Yes. जब जब ओकेजन्स होते हैं तो मेडल्स मिलते हैं। जी जी। जैसे कि मैं भारतीय शांति सेना के साथ यूएन मिशन कांगो में रिप्रेजेंट किया, या तो वहाँ पे सेवा के दौरान 6 महीने की सेवा के उपरांत अगर सक्सेसफुल सेवा होती है, मेडल प्रदान किया जाता है। जी हमने कारगिल में विजय प्राप्त की। जी कारगिल विजय प्राप्त करते वक्त जितने सैनिक उस अभियान में शामिल थे, सबको पदक देकर सम्मानित किया गया। यस सर। सेना की सेवा के दौरान उत्कृष्ट सेवा करते हैं तो उसके उपलक्ष्य में भी मेडल दिया जाता है, जी गुड कंडक्ट एंड लॉन्ग सर्विस मेडल। सेवा अवधि के उपरांत भी 9 साल की सेवा अगर सक्सेसफुल हो जाती है, जी। सफलतापूर्वक होती है, मेडल मिलता है। जी सर। 20 साल की सेवा के उपरांत मेडल मिलता है। जी जी 30 साल की सेवा के उपरांत मेडल मिलता है। जी जी जब भारतीय वायुसेना की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, जी सर। उस वक्त जो सैनिक
ऑन ड्यूटी थे, सबको मेडल दिया गया था। जी सर। तो सेना के अंदर जो मेडल होते हैं सीने पे लगे होते हैं, इससे सैनिक का सीना चौड़ा होता है और गर्व की अनुभूति होती है। यस सर। तो सर का आज कीमती समय लिया और गॉड नर्सरी की तरफ से जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है और पौधा हमारे जीवन की रक्षा करता है। तो 1 या 2 पौधा हर वर्ष हर भारतीय को संकल्प के साथ में अपने घर की बगिया में या फार्म हाउस पर, शमशान भूमि में, कब्रिस्तान पर, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ उसका मन करे दिल करे, ज़रूर लगाना चाहिए। उसी मुहिम के तहत एक शानदार ओरिजिनल केसर, गुजरात का फेमस आम का पौधा सर को हमने तुच्छ भेंट की है। इनकी पदक और इनकी सेवाएं देश के लिए अविस्मरणीय है। हमने एक छोटा सा हमारा प्रयास किया है, उसके लिए सर का अत्यधिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महेंद्र जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो पौधा आपने भेंट किया है, जी सर, इंशाल्लाह इसकी पूर्ण रक्षा की जाएगी और इसके फल इसी बैठक में आपको खिलाए जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी के मेरे जो मौजूद सदस्य हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी ये संकल्प लें कारगिल विजय दिवस के ऊपर कि हम हर साल एक पौधा लगाएंगे। पौधा सिर्फ लगाएंगे नहीं, उसको बिल्कुल जय जवान किसान बन के उसको जवान करेंगे और उसकी छाया में बैठेंगे इंशाल्लाह। जवान की और पौधे की रक्षा अगर सभी संकल्प ले लें तो अपना देश वातावरण में शुद्ध हो जाएगा और रक्षा में तो अपने आप में बेजोड़ हो जाएगा। कोई भी दुश्मन देश अपने तिरंगे की तरफ नज़र नहीं उठा सकता है। तो ये प्रयास पूरे भारतीयों का होना चाहिए। थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। जय हिंद।